गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, इस समय हमारी जो यूनिट चल रही है वो जेनेटिक्स की चल रही है। और जेनेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के अभी तक हम लोग टोटल 10 लेक्चर्स लगा चुके हैं। कितने लेक्चर्स लगा चुके हैं? 10 लेक्चर लगा चुके हैं। और आज का जो सेशन है वो हमारा 11वां सेशन है, मतलब 11th लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम लोग बात करने वाले हैं इपिस्टैसिस की। देखेंगे इपिस्टैसिस क्या होता है जेनेटिक्स में। और आपको पता है जो इपिस्टैसिस है ये किसके तहत हम लोग स्टडी करेंगे? नॉन एलेलिक, और इसको बोलते हैं इंटरजेनिक इंटरैक्शन। नॉन एलेलिक और इंटरजेनिक इंटरैक्शंस क्या होता है इसके बारे में बहुत ही डिटेल से हम लोग बात कर चुके हैं। तो जो बच्चे यहाँ पर नए हैं, ये मेरे पुराने जो उसके पहले वाले सेशन से जरूर लगाइए, जिससे आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाए। हमको स्टार्ट कहाँ से करना है? इपिस्टैसिस से। लेकिन अभी तक जो 10 लेक्चर्स हम लोग ने लगाए हैं, उन लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या स्टडी किया है उसको मैं आपको 1 मिनट के अंदर रिकैप करा देता हूं और फिर सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको रिकैप करा देता हूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या स्टडी करी है। रिकैप में सबसे पहले जो हमारा सेशन था, फर्स्ट सेशन, इसमें हम लोगों ने जेनेटिक्स से रिलेटेड जो हिस्ट्री और एक्सपेरिमेंट थी उसकी बात करी थी। सेकंड हम लोग ने बात करी मेंडलिज्म की। थर्ड हम लोग ने बात करी कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैरेक्टर्स क्या है, ट्रेट्स क्या है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो फर्स्ट लेक्चर से आप जरूर जेनेटिक्स को मेरे लेक्चर्स लगाइएगा, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। और मैं आपको श्योर करता हूं कि जेनेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट है जो आपके नीट एग्जामिनेशन में आने वाला है, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और हर एक क्वेश्चन का जवाब आपके पास होगा। जो हमारा फोर्थ सेशन था इसमें हम लोग ने बात करी थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और जो 3 कंक्लूजन दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल, इसकी बात हम लोगों ने करी। जो फिफ्थ सेशन था इसमें हम लोग ने बात करी डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड कंक्लूजन की। 6th लेक्चर में हम लोग ने देखा बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, एलेलिक इंटरजेनिक इंटरैक्शन देखा हम लोग ने, लीथल जीन की बात करी हम लोगों ने, प्लियोट्रॉपिक जीन था, और इसके पहले जस्ट जो सेशन था उसमें हम लोग ने बात करी थी कॉम्प्लीमेंट्री जीन की। देखा था कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो क्या होता है। यस, और आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यस इपिस्टैसिस की। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चल रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इपिस्टैसिस के कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं। अगर हम बात करें किसकी? इपिस्टैसिस की। तो चलो एक एक पॉइंट से हम इन चीजों को समझते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि जब एक जीन, when a gene prevent the expression of another non-allelic gene called epistatic gene। मतलब क्या है? हम मान लेते हैं कोई जीन A है और दूसरी जीन B है। A जीन क्या करे? मान लो A जीन के अगर हम बोले तो 2 एलील हो जाएंगे, एक डोमिनेंट A हो जाएगा और स्मॉल a रिसेसिव एलील हो गया। दूसरी जीन B है, इसकी डोमिनेंट एलील कैपिटल B है और रिसेसिव स्मॉल भी है। अब क्या कह रहा है कि जब एक जीन प्रिवेंट करे एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलीलिक जीन का, जैसे हम मान लो जीन ए है। यस, तो जीन ए क्या है? जीन ए तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए ये मान लेते हैं रिस्पॉन्सिबल है। हम मान लेते हैं वो कैरेक्टर, अगर हम ह्यूमन के केस में ले लें, एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ए जीन ब्लैक कलर ऑफ, हम मान लेते हैं कि ए जीन जो है ब्लैक कलर हेयर के रिस्पॉन्सिबल है। यस, और हम बी मान लेते हैं, जो बी जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्राउन कलर के हेयर के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये ए जीन क्या करे, बी जीन को जो एक्सप्रेशन है ब्राउन कलर वाला, अगर उसको ये मास्क कर ले, मतलब बी को अपना जो एक्सप्रेशन है वो ना दिखाने दे, तो इस टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? यही टर्म इपिस्टैटिक है। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि हम मान लें कि ये एक जीन है। अब आप कहोगे सर ये तो ट्रेट है। देखो बेटा, आपकी बुक्स में क्या है ना, यही जीन
और ट्रेट में आपको बड़ा डिफरेंस समझ में आता है। लेकिन ये देखो, ये भी तो एक जीन है, इसका ही तो हिस्सा है ए जीन का। तो अगर हम मान लें कि जो ए एलील है, या हम कह सकते हैं जो ए जीन है, अगर वो ये जो नॉन एलीलिक है, ये जो बी एलील है, अगर इसके एक्सप्रेशन को अगर ये मास्क कर रहा है कौन, ए, तो हम क्या बोलेंगे, ये फिनोमिना क्या है, यही फिनोमिना तो एपिस्टेसिस है, क्योंकि ए और बी एक दूसरे के लिए क्या है, नॉन एलीलिक जीन है। क्लियर है बेटा? तो यही तो कह रहा है कि व्हेन ए जीन प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलीलिक जीन कॉल्ड एपिस्टैटिक जीन। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन विच इज सप्रेस्ड बाय द एपिस्टैटिक जीन कॉल्ड हाइपोस्टैटिक जीन। क्या मैंने बताया? मैंने आपको बताया कि मान लो एक ए जीन है, दूसरी बी जीन है। ए जीन का एक एलील कैपिटल ए है, दूसरा स्मॉल ए है। बी जीन का एक एलील कैपिटल बी है, दूसरा स्मॉल बी है। वो ये कह रहा है कि मान लो ये कैपिटल ए जो ये डोमिनेंट एलील है, अगर बी एलील्स के जो ट्रेट है अगर उसको मास्क कर रही है, तो जो जीन मास्क कर रही है उसको तो हम क्या बोलेंगे, उसको तो हम बोलेंगे कि ये एपिस्टैटिक जीन है। और जो जीन मास्क हो रही है, मतलब जिस जीन का जो ट्रेट है अगर वो मास्क हो रहा है, तो ऐसी जीन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी जीन को हम बोलेंगे कि ये हाइपोस्टैटिक जीन है। फिर से मैं बता देता हूं, जिस जीन ने, किस जीन ने, ए जीन ने, जिस जीन ने बी जीन के जो एक्सप्रेशन है उसको मास्क कर रहा है, तो ए जीन को हम बोलेंगे एपिस्टैटिक जीन। और जो जीन मास्क हो रही है, मतलब छुप रहा है उसका इन्फ्लुएंस, उसको हम बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन। क्लियर है? अब जैसे कि नाम से क्लियर है, वर्ड हाइपो, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम हो रहा है। क्लियर है? तो हाइपोस्टैटिक जीन कौन होगी, जिस जीन का ट्रेट एक्सप्रेशन होने से छुप रहा है उसको बोलेंगे हाइपोस्टैटिक। और जो छुपा रहा है, जिसकी वजह से छुप रहा है, उसको हम बोलेंगे एपिस्टैटिक जीन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे हेयर कलर इन डॉग, इसकी बात हम लोग करेंगे, आपको एग्जाम्पल के रूप में है यहाँ पे। और जो टाइप्स होते हैं एपिस्टेसिस के, एक होता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस और डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस। इन तीनों की बात हम लोग नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एपिस्टेसिस की। चलिए कुछ पॉइंट्स को और देखते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिस्टेसिस की बात करें, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एपिस्टेसिस के, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि एपिस्टेसिस प्रोसेस तभी होगी जब उसमें टू पेयर ऑफ एलील्स इन्वॉल्व होंगे। कैसे टू पेयर ऑफ एलील्स, मान लेते हैं दो जीन हैं, अभी हमने बात करी ए और बी, तो ए के दो एलील हो गए, कैपिटल ए स्मॉल ए, बी के दो एलील हो गए, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो एक पेयर तो बेटा ये हो गया और दूसरा पेयर ये हो गया। तो यही तो कह रहा है कि जो एपिस्टेसिस होगा उसमें दो पेयर ऑफ एलील इन्वॉल्व होंगे। क्लियर इस पॉइंट से? नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ए जीन सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ ए नॉन एलील, हमेशा जो एक्सप्रेशन है वो किसका छुपेगा, जो नॉन एलीलिक जीन है। अगर हम मान लें कि मान लो ये कैपिटल ए और बी एक दूसरे से क्या है, नॉन एलील्स है, क्योंकि कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है, एक दूसरे के एलीलिक है, लेकिन कैपिटल ए और कैपिटल बी एक दूसरे से नॉन एलीलिक है। तो एक्चुअली जो जीन का सप्रेस होगा एक्सप्रेशन का, वो कैसी होगी, नॉन एलीलिक होगी। अगर बी का सप्रेशन हो रहा है, मतलब बी अपना ट्रेट नहीं शो कर रहा है, तो इसी का तो सप्रेशन हो रहा है, और इसी को तो हमने क्या बोला था, हाइपोस्टैटिक जीन। और जो कर रही है उसको क्या बोलेंगे, एपिस्टैटिक जीन। और बी कैसी है, नॉन एलील से। ये पॉइंट्स क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव नॉन एलीलिक इज सप्रेस्ड। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस तरीके के पॉइंट नीट में दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्या कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ बोथ, डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, नॉन एलील इज सप्रेस्ड। इसका मतलब क्या है कि ये जो कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी के इफेक्ट को तो
सप्रेस कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये कैपिटल ए स्मॉल बी को भी अलग से कर देगा। मतलब एक बार में एक ही को करेगा, ऐसा नहीं कि ए दोनों को कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर ए डोमिनेंट है तो ये बी डोमिनेंट वाले को भी सप्रेस कर सकता है, और ए जो है स्मॉल बी को तो कर ही देगा क्योंकि वो रिसेसिव फॉर्म पे है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो रिसेसिव है स्मॉल बी, ये कैपिटल ए को भी, जो कैपिटल ए एलील है उसके एक्सप्रेशन को भी सप्रेस कर सकता है। मतलब म्यूचुअली है, ऐसा नहीं है कि ये इसी को सप्रेस करेगा, नो, इसका रिसेसिव फॉर्म भी इसको कर सकता है, और अगर टाइम पड़े तो बी भी ए को सप्रेस कर सकता है। लेकिन जो सप्रेस कर रहा है उसको बोलेंगे इपिस्टैटिक जीन, और जो सप्रेस्ड हो रहा है उसको बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफेक्ट कैन बी ड्यू टू डोमिनेंट रिसेसिव और बोथ डोमिनेंट रिसेसिव एलील। मतलब इफेक्ट इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि जो किसी दूसरे के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है वो डोमिनेंट होना चाहिए या वो रिसेसिव होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो स्मॉल ए आप देख रहे हैं, ये जो नॉन एलीलिक कैपिटल बी है इसको भी मास्क कर सकता है अगर जरूरत पड़े, और स्मॉल ए ये स्मॉल बी को भी मास्क कर सकता है। और जैसे कि मैंने बताया जो स्मॉल बी एलील है, जो रिसेसिव है, वो कैपिटल ए नॉन एलीलिक जो जीन है उसको ये सप्रेस्ड कर सकता है, मतलब इसके एक्सप्रेशन को रोक सकता है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? The two non-allelic genes can be mutually epistatic। देखो जीन का मतलब आप ये मत समझिएगा सिर्फ हम ए जीन और बी जीन की बात कर रहे हैं। अगर जीन कह रहा है तो मोटे मोटे शब्दों में वो जो ए जीन है उसका कैपिटल ए एलील हो सकता है जो डोमिनेंट है, और स्मॉल ए बी हो सकता है क्योंकि जीन के ही तो पार्ट है। ये क्या कह रहा है कि जो दो नॉन एलीलिक जीन है वो एक दूसरे को इपिस्टैटिक कर सकते हैं। मतलब ए बी को उसके जो ट्रेट्स है उसको छुपा सकता है, और बी ए के जो ट्रेट्स हैं, जो उसका अपीयरेंस है उसको छुपा सकता है, जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। मतलब म्यूचुअली एक दूसरे को छुपा सकते हैं एक ही टाइम पे। क्लियर है? The two non-allelic gene can be mutually epistatic, लेकिन अपने अपने टाइम पे। एक टाइम पे कैपिटल ए ने जब कैपिटल स्मॉल बी को जो नॉन एलीलिक है उसके एक्सप्रेशन को जब छुपाया, तो जब ए का टाइम आएगा एक्सप्रेस करने का तो बी क्या करेगा, ए के जो वर्क है उसको छुपा देगा। सिंपल सी बात है, जैसे आपका कोई दोस्त है, ठीक है, और कोई दोस्त एक अच्छा काम करने जा रहा है और आप उसको रोक लेते हैं, तो वो तो उस समय उस दोस्त का टाइम था, वो काम अच्छा कर लेता। लेकिन अब क्या हुआ, आपने रोक लिया उसको, तो कहा चलो ठीक है। अब जब आपका टाइम आया तो उस दोस्त ने आपको रोक लिया कि अब आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे। मतलब एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली एक दूसरे को एपिस्टैटिक कर सकते हैं, एक दूसरे के एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं जब जिसकी बारी आएगी। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है इट मॉडिफाइज मेंडेलियन रेशियो। मेंडेलियन रेशियो जो है उसको भी ये मॉडिफाई करेगा, उसी को प्रॉपर नहीं बताएगा। इट इज एन इंटरजेनिक फिनोमिना। इंटरजेनिक क्यों बोल रहे हैं भाई? सिंपल सी बात है कि यहां पर जीन ए है और जीन बी है, इन्हीं दोनों के बीच में तो हो रहा है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ये इंटरजेनिक फिनोमिना है। इंटरजेनिक कब होता? कि जब ए जीन का कैपिटल ए और स्मॉल ए इसके बीच में अगर इंटरैक्शन होता तो हम इसको बोलते हैं इंट्राजेनिक, क्योंकि दो जीन अलग अलग हैं, ए जीन अलग है, बी जीन अलग है, इनके बीच में अगर इंटरैक्शन हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज इंटरजेनिक फिनोमिना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा क्या होता है एपिस्टैसिस, क्या होता है एपिस्टैटिक जीन, क्या होता है हाइपोस्टैटिक जीन, और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो को जरूर एक दो बार रिवाइंड करके आप देखिएगा, फिर से आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अब जो बच्चे यहाँ पर नए हैं, बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे किस तरह के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप या आने वाले जो लाइव सेशन है उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारा ऐप है DNCMI एजुकेशन के नाम से, आप वहां पर टाइप करिए, और जिस ऐप में पीछे ब्लैक बैकग्राउंड दिया गया है उसी को आप डाउनलोड कर लीजिए, लिखा हुआ DNCMI एजुकेशन मीडिया। दूसरा रास्ता ये है कि आप
अगर ये इस समय लेक्चर अभी आप YouTube पे देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अभी तक 18,500 लगभग 18,500 बच्चा पूरे इंडिया से नीट प्रिपरेशंस के लिए हमारी टीम्स को ज्वाइन कर चुका है, और अब आपका भी बहुत मोस्ट वेलकम है। माय डियर स्टूडेंट, हमारा इंस्टीट्यूट है फतेहपुर में, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, कानपुर और इलाहाबाद के बीच में। यहाँ पर प्रॉपर हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। तो जो बच्चे दूर से हैं और वो चाहते हैं कि प्रॉपर हमारे इंस्टीट्यूट आकर ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करें, तो हमारे यहाँ प्रॉपर हॉस्टल की भी फैसिलिटीज है। आप सभी का मोस्ट वेलकम है, आप आइए और प्रॉपर तरीके से क्लासेस को अटेंड करिए, चाहे बात बायो की हो, फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की हो। तो इस तरीके से सेशन को माय डियर स्टूडेंट क्लोज करते हैं। पूरे इंस्टीट्यूट का एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैंने शुरू में ही बता दिया था, 7237841191 है। इस पर आप फोन करके और भी जो जानकारी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय, थैंक यू।